सूरतुल हशर की आयत नंबर 9 के लास्ट पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व मय्युका शुहा नफ्सी ही फ़उलाइका हुमुल मुफलिहून। और इससे मुराद क्या है कि जो कोई भी, ये नहीं कि वो स्पेसिफिक, जो कोई भी अमूमी बात की जा रही है, हम में से जो कोई भी अपने नफ्स के लालच से बच गया तो बस वही कामयाब है। अब ये जो वर्ड आया है लालच के लिए, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है लालच के तौर पर, लेकिन अरबी का लफ्ज़ है शोह। और ये शोह क्या है? एक कहले की इम्परमेबल सरफेस है, एक एयर टाइट सरफेस है कि ना हवा उसके अंदर जा सकती है और ना ही हवा उसके अंदर से बाहर आ सकती है। ना उसके अंदर कुछ जाता है ना ही उसके अंदर से बाहर कुछ आता है, लाइक प्लास्टिक। यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रही है कि इंसान के अंदर ना एक हार्डनेस है, एक टफनेस है, एक सख्ती है। और इंसान जब किसी के दर्द को सुनता है या देखता है तो उसकी उस टफनेस की वजह से उसके अंदर दूसरे इंसान का दर्द नहीं जाता। मैंने किसी के हालात सुने, मेरे सामने किसी का जो टाइम पीरियड बुरा चल रहा था वो सब चला, मैंने देखा, लेकिन मेरे अंदर इतनी एम्पैथी नहीं थी कि मैं उस चीज़ को महसूस करती कि जैसे ये मेरे अपने साथ हो रहा है। जब मेरे अंदर दर्द नहीं गया, जब आपके अंदर किसी दूसरे का दर्द नहीं गया और आपने उस चीज़ को महसूस ही नहीं किया, तो नतीजतन आपके या मेरे अंदर से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। कोई हमदर्दी, कोई खैर, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ये है शोह कि आपके अंदर बाहर से कुछ गया नहीं और ना ही आपके अंदर से बाहर कुछ आ रहा है। यानी बिल्कुल आपकी एक इम्परमेबल सरफेस वाली हालत हो चुकी है कि अंदर भी कुछ नहीं जाता, बाहर भी कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचा लिए जाते हैं, यानी आपके जो शोह है उससे आपको अल्लाह ताला बचा लेते हैं, तो फिर आप कौन हैं? फिर आप मुफले हैं। और ये जो वर्ड मुफले है ना, पहले मैं कहती थी ओके मुफले, मुफले होन, ठीक है, यानी फलाह पाने वाले, भलाई पाने वाले, कामयाबी पाने वाले। बट जब मैंने तफसीर पढ़ी और मुझे पता चला कि मुफले, ये जो फलाह है वो एक किसान को कहा जाता है। और मुफलिहून का वर्ड जहाँ जहाँ आता है तो ये सिम्बलाइज करता है कि एक किसान का वो टाइम पीरियड कि जब उसने इतनी मेहनत के बाद अपने फसल की कटाई के टाइम को देखा है ना, तो वो जो है ना, वो मुफलिह का आप कह लें कि मीनिंग हमें अदा करता है। यानी मुफले और शोह एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मुफले में क्या है, एक किसान ने अपनी फसल को पानी दिया है, उसने उसके ऊपर मेहनत की है और फिर उसको रिवॉर्ड मिला है। ज़मीन के अंदर पानी गया है तो ज़मीन से फसल उगी है। शुह में क्या है, ज़मीन के अंदर, यानी मेरे बंजर दिल के अंदर या आपके बंजर दिल के अंदर कुछ गया ही नहीं। किसी का दर्द नहीं गया, किसी की तकलीफ़ नहीं गई, किसी के अल्फाज नहीं गए जो उसने अपने बताए थे कि मेरे ये अहवाल हैं। जब वो सब मेरे अंदर या आपके अंदर नहीं गया तो अंदर से बाहर कुछ नहीं आया। ना आंख से एक आंसू टपका के अच्छा वाकई इतनी तकलीफ़ है जो उसने सही है, ना ही दिल में दर्द उठा कि अच्छा फलां इतनी तकलीफ़ में है तो मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, कोई माली इमदाद, कोई ऐसी मदद जो वो घर से बाहर निकल के नहीं अपने लिए कर पा रहा, मैं उसके लिए कर दूं। या ये कि किसी को सपोर्ट कर दिया जाए, किसी के साथ खड़े हुआ जाए, किसी को अल्फाज के ज़रिए सहारा दिया जाए। कोई भी मदद हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे नफ्स शुह में मुब्तला होते हैं। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नफ्स की लालच से, नफ्स के शोह से बचा लें। क्यों? क्योंकि हम लोग मुफलिह बन जाएं। मुफलिह को समझने के बाद जहाँ कहीं मैं मुफलिह पढ़ूँ तो मुझे मज़ा आता है कि अच्छा मुफलिह की कोई सिफत बयान की जा रही है, क्या सिफत है, चलो ये पढ़ते हैं। इसलिए कि मुफलिह बनना है इंशाल्लाह। तो जहाँ कहीं भी मुफले आता है, अब वो अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है कि ओके मुफले आ रहा है तो ये मुफले की क्या सिफत है, मुफले कौन होते हैं। तो मुफले की एक सिफत ये है कि वो कभी भी दूसरों की तकलीफ़ को अगर देखें तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ता, उनके ऊपर असर पड़ता है। उनके अंदर कुछ होता है, उनको एम्पैथी महसूस होती है,
और फिर नतीजतन उनके अंदर से बहुत खैर, किसी के लिए बहुत से अच्छे अल्फाज, किसी के लिए बहुत सी उम्मीद भरे अल्फाज, किसी के लिए माली तौर पे मदद कर देना, किसी के लिए किसी और तरह से मदद कर देना बाहर आता है। और फिर रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यकीनन आपके इल्म में है कि जिन्हें हमारी इमदाद की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं कि जो परेशानियों में मुब्तला हैं, जिनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, लाजिम नहीं कि परेशानी सिर्फ माली हो। बहुत से लोग हैं कि जिन्हें अपने साथ किसी के खड़ा होने की ज़रूरत है, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। अगर कोई खड़ा हो तो वो खुद को तन्हा महसूस करना बंद कर दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके सर पे हाथ रख दे। बहुत से ऐसे यतीम हैं जिनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं। यानी हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें माशरे में एक एम्पैथेटिक इंसान बनना है। किसी का दर्द हमें अपना दर्द महसूस हो, हम उसको एक्नॉलेज करें और हमें महसूस हो कि नहीं, ये उसका नहीं, ये मेरा अपना दर्द है। तो आज से मुफले बनने की कोशिश शुरू करते हैं, इसलिए कि मुफले जो लोग हैं उनके बारे में कुरान में बहुत सी बशारतें आई हैं। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सबको मुफले होन में से बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।